दोस्तों इनसाइड बाय मौसम फखर में खुशामदीद। लेकिन खबर यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के नए रहबरे आला और ईरान की नई लीडरशिप को निशाना बनाने की वाज़ेह धमकी सामने आई है। कल अरब और इसराइली मीडिया की तरफ से ये इतला सामने आई थी कि जनाब आयतुल्ला अली खामेनेई साहब के साहबजादे मुश्तबा खामेनेई को ईरान का नया रहबरे आला मुंतखब कर लिया गया है। इस इंतखाब का ऐलान उस वक्त सामने आया जब इसराइल की तरफ से ये जो इजलास था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो कि कुम में मुनक्कद होना था, जिसमें नए रहबरे आला के इंतखाब के लिए जो तमाम 80 अरकान हैं उन्होंने वहां पर अपना हक राय दही इस्तेमाल करना था। खबर सामने आई कि इस इजलास किस्से के मौके पर कुम में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को इसराइली फजाइया की तरफ से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में ये जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की इमारत थी जहां पर यह इजलास होना था वो मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गई। और फिर ये दावा भी सामने आता रहा कि जनाब अब जो रहबर आला है उसका इंतखाब नहीं हो सकता, यानी ईरान से ये जो निज़ाम बनाया गया था जिसके अंदर जो सुप्रीम लीडर करार पाए थे जनाब आयतुल्ला अली खामेनेई, इस पूरे निज़ाम को ढा दिया गया है। लेकिन उसके बाद पता ये चला कि ईरान की हुकूमत ने हमले के खदशे के पेश नज़र ये जो इजलास है ये ऑनलाइन मुनक्कद करवाया था और ऑनलाइन ही अरकान की तरफ से जो उम्मीदवारान थे उनका जायज़ा लेकर जनाब मुश्तबा खामेनेई साहब को ये जिम्मेदारी तफवीज़ करने का फैसला किया गया है। अलबत्ता अभी तक ईरान की तरफ से इस फैसले का हतमी ऐलान सामने नहीं आया। अलबत्ता अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन के अंदर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक जानिब तो उन्होंने ईरान की मौजूदा और मुस्तकबिल में आने वाली हर तरह की लीडरशिप को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने ईरान में अपनी जो कार्रवाइयां हैं वो जारी रखने का ऐलान भी किया और इस बात का इजहार भी किया कि ईरान के अंदर वो अपनी पसंद की लीडरशिप को इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। और उनका ये मानना था कि मेरे जहन में इस हवाले से चंद नाम मौजूद हैं और देखना ये है कि किस मौके के ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस बात का ऐलान करते हैं। कल का दिन ये जो मशरिक़ वुस्ता है वहाँ पर हंगामा खेज दिन रहा। कल जो है वो एक जानिब इसराइली और अमरीकी फौजों की तरफ से ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ मुकामात पर जो शदीद हमले हैं वो किए गए और अमरीकी और इसराइली फौज की तरफ से इस बात का दावा किया गया है कि कल ईरान पर किए जाने वाले हमलों में ईरान की 4 मिसाइल साइट्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। ईरान की वजारत दिफा के दफ्तर पर बमबारी की गई है और ईरान के नए वजीर दिफा जिन्होंने जनाब आयतुल्ला अली खामेनेई साहब के साथ शहादत पाने वाले ईरानी वजीर दिफा जनाब नासर ज़ादे के बाद वजीर दिफा का मनसब संभाला था, उनको भी जो है वो इस हमले में शहीद कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये दावा भी सामने आया कि ईरान की पार्लियामेंट जिसमें मर्ग बर अमेरिका के नारे लगा करते थे उस पार्लियामेंट बिल्डिंग को भी तबाह कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ये इतला भी सामने आई कि ईरान की अहम शख्सियात पर हमलों और उनको टारगेट किलिंग करने के लिए उनकी मुसाद CIA जो है उनके कमांडोज ईरान के अंदर जो मुख्तलिफ मुकामात हैं और मुख्तलिफ शख्सियात हैं उन पर हमले कर रहे हैं। इसके बाद तेहरान पर अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाइये का खौफनाक जो हमला है वो सामने आया। ईरान के तकरीबन हर एक हिस्से पर जो हमले हैं वो किए गए। तेहरान पर कारपेट बमिंग की गई, यके बाद दीगरे धमाके किए गए और ये जो मिसाइल हमले हैं इनका सिलसिला रात गए तक जारी रहा है। इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आई है, अमेरिकन जो सेंटकॉम है उनके जो सरबराह हैं कमांडर ब्रॉड कूपर, उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग भी दी है। इस मीडिया ब्रीफिंग के अंदर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि इस वक्त अमेरिका के न्यूक्लियर हथियार यानी न्यूक्लियर कैरियर जो बमबार तैयारा है B-52 वो इस वक्त जिसको स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारा भी कहा जाता है वो ईरान में किए जाने वाले हमलों में शामिल हो गया है। B-52 ने ईरान में कई फौजी ठिकानों को तबाह किया है और बताया ये गया है ब्रॉड कूपर की तरफ से कि ईरान की ये जो ज़ेरे ज़मीन मिसाइल साइट्स हैं उनको B-52 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे की मदद से ही निशाना बनाया गया है। और
बताया गया है कि ये तैयारा एक जानिब न्यूक्लियर कैरियर है, यानी इसके अंदर एटॉमिक बॉम्ब्स मौजूद हैं, वो नस्ब रहते हैं इस तैयारे में। इसके साथ साथ इस तैयारे के अंदर जो टारगेट को हिट करने और जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग है, इस हवाले से बहुत हसास किस्म के आलात भी नस्ब हैं। ये तैयारा मिसाइल सेट्स को तबाह करने और फौजी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तैयारा B-2 बमबार्ड तैयारों की तरह हैवी पे लोड ले जाने की सलाहियत रखता है। बताया गया है कि B-52 अमरीकी ताकत और रीच का एक इजहार समझा जाता है। सेंटकॉम के कमांडर ब्रॉड कूपर ने अपनी मीडिया ब्रीफिंग में ये जो B-52 बमबार्ड तैयारे हैं, इनकी जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हैं, इसका जिक्र करते हुए इस बात का इंकिशाफ भी किया कि ईरान में होने वाले हमलों में B-1, B-2 और B-52 स्ट्रेटेजिक बमबार्ड तैयारों ने कार्रवाई में हिस्सा लिया है। अब तक ईरान में 2000 से ज्यादा हमले किए जा चुके हैं। ब्रॉड कूपर ने इंकशाफ किया कि ईरान की 4 बड़ी मिसाइल साइट्स को तबाह किया जा चुका है, और जब भी जिस मुकाम से ईरान की जो फौज है या ईरान के पासदाराने इनकलाब हैं ड्रोन या मिसाइल फायर करते हैं, उसे रियल टाइम में भी निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये जो अपनी प्रेस ब्रीफिंग थी, इसमें ये जो मिसाइल साइट्स हैं और जो ड्रोन साइट्स हैं, उनको हिट करने के हवाले से जो इमेजेस हैं और जो वीडियोस हैं जो कि तैयारों से रिकॉर्ड की जाती हैं कैमरा की, वो वीडियोस भी उन्होंने जो है वो शेयर की हैं, और जिसमें इस बात का इजहार किया गया है कि ये जो कार्रवाई की जा रही है अमेरिका की तरफ से, ये एक लार्ज स्केल कार्रवाई है, और इस कार्रवाई के अंदर अभी किसी तरह का कोई जो रखना है वो नहीं आ रहा। दूसरी जानिब जो ईरान है, उसकी तरफ से आज दिन के आगाज पर भी जो दारुल हुकूमत है सऊदी अरेबिया का रियाज, वहाँ पर जो क्रूज मिसाइल हैं उससे हमला किया गया है। सऊदी अरब ने इस बात का इंकशाफ किया है कि 2 क्रूज मिसाइल्स थे जो ईरान की तरफ से फायर किए गए थे, सऊदी अरेबिया ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया है। अलबत्ता अमेरिकन मीडिया ने इस बात का इंकशाफ किया है कि कल रियाज में जो अमेरिकन सफारत खाने पर हमला किया गया था, वो हमला जो है वो इमारत के उस हिस्से पर किया गया था जहां पर अमेरिका का जो खुफिया इदारा है CIA, उसका स्टेशन मौजूद था। यानी ये जो ड्रोन अटैक था, इसने रियाज में अमेरिकी सफारत खाने का जो उसका एक खुफिया मरकज था, उसको निशाना बनाया गया। इसी तरीके से दुबई में भी अमेरिकी कौंसलेट पर हमले में CIA का मवासिलाती मरकज को तबाह कर दिया गया है। इसके साथ साथ अमेरिकन चैनल CNN और फॉक्स न्यूज़ ने इस बात की तस्दीक की है कि कतर में ईरानी हमले में 5000 किलोमीटर रेंज रखने वाला रडार FPS 132 जो है वो तबाह हो गया है, इसकी तस्दीक की गई है। और इसके साथ साथ इस बात का इंकशाफ भी किया गया है कि ये जो हमले थे ईरान के, उसमें ये जो मशरिक़ वुस्ता है, वहाँ पर जो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा था, उसका रडार और उसकी बैटरीज को भी तबाह कर दिया गया है। इसके साथ साथ कल जो ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक्स किए गए थे इसराइल के ऊपर, बताया गया है कि उन मिसाइल अटैक्स ने भी इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। इसराइल का एक शहर है, उसका तकरीबन 35 किलोमीटर का जो रेडियस है वो ईरानी हमलों से मुतासर हुआ। उसके चंद मनाजर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ तेल अवीव और हीफा, ये 2 शहर हैं जिनको अभी कल रात ईरानी मिसाइल्स ने निशाना बनाया, और वहाँ पर इस हवाले से बड़ी तबाही मची हुई है। अब इनफैक्ट ये जो सीन डेवलप हो रहा है, उसमें एक जानिब ये जो मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक पर हमले हैं, उसके बाद मशरिक़ वुस्ता में जो है वो एक नई सोच डेवलप हुई है, और उस सोच में एक जानिब तो अमेरिका के जो अड्डे हैं उनके बारे में राय आमा एक डेवलप हुई है, और वो राय आमा इन अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने के ईरानी इक़दाम की तौसीक करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो मशरिक़ वुस्ता की हुकूमतें हैं
وہ اس सारी सूरत हाल से नाखुश हैं। अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया की काबीना का एक ऑनलाइन इजलास की खबर भी सामने आ रही है, जिसमें ईरान के खिलाफ जो फौजी कार्रवाई है उसके ऊपर गौर किया जा रहा है। इसकी कुछ तफसीलात जैसे आएंगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। अलबत्ता इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इस वक्त की तमाम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये इस जानिब इशारा कर रही हैं कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर इस वक्त अमेरिका की ये कोशिश है कि वो जो है वो कार्रवाइयाँ ख़ास तौर पर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को नकारा बनाने की जानिब आगे बढ़े, जबकि ईरान की ये कोशिश है कि वो अपने इस डेटरेंस को बरकरार रखे ताकि जिस वक्त हालात साजगार हो जाएं, यानी जिस वक्त इसराइल के पास इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो जाएं, तो वो उस वक्त तेज़ रफ्तारी से कार्रवाई करते हुए इसराइल को इबरतनाक अंजाम से दो चार कर सके। तो ये एक वीक जो मेरा ख्याल है अब शुरू होने वाला है, आज से ऑनवर्ड ये जो 7 दिन हैं, ये इस वक्त इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि अगर इन 7 दिन में अमेरिका ईरान की जो मिसाइल साइट्स हैं और मिसाइल डेटरेंस है उसको नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गया या उसको तल्फ करने में कामयाब हो गया, तो फिर ईरान की जो कुव्वत है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर ईरान ये 7 दिन अमरीकी हमलों और अंदरूनी गद्दारों के बावजूद अपनी मिसाइल साइट्स को महफूज रख पाया, तो फिर जो है वो क़यामत ढा देगा ईरान इसराइल के ऊपर, क्योंकि फिर इसराइल का बच निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगले 7 दिन मशरिक़ वुस्ता और इसराइल दोनों के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।